ऐसा इन्होंने गड़बड़ किया जिसके कारण महाराष्ट्र को जो है जिताने की तरफ जिम्मेदाराना हरकतों के साथ बच्चों पे जबरन जो है वो हमारे कोचिज पे और बच्चों पे जबरदस्ती जो है वो प्रेशर बनाया गया। जो खेल था हमने मैच को रोकने के लिए कहा था, उस पर बात करने को कही थी, परंतु ऑफिशियलों ने हमें वॉकओवर दे दिया गया और टूर्नामेंट से हमें बाहर कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश की ये बच्चियां महाराष्ट्र के अमरावती में फूट फूट कर रो रही। इन बच्चियों के साथ जो हुआ वह शायद ही आज तक किसी खिलाड़ी के साथ हुआ होगा। महाराष्ट्र के अमरावती में नेशनल स्कूल गेम्स अंडर 14 कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में हिमाचल की बेटियां क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गई थी। क्वार्टर फाइनल में हिमाचल की टीम का मुकाबला महाराष्ट्र की टीम के साथ हुआ। कबड्डी के आधे मैच तक हिमाचल की टीम 29 अंकों पर खेल रही थी तो महाराष्ट्र की टीम 32 अंकों के साथ बढ़त बनाए हुए थी। लेकिन हाफ टाइम होने के बाद ही हिमाचल की बेटियों ने दम दिखाया और इस मैच में अपनी बढ़त बना ली। अपनी हार को सामने देखकर महाराष्ट्र की टीम बौखला गई। जब मैच के मात्र 5 मिनट शेष बचे थे तो हिमाचल प्रदेश की टीम 32 अंकों पर खेल रही थी, जबकि महाराष्ट्र की टीम 29 पर अटकी हुई थी। हिमाचल प्रदेश की टीम की जीत लगभग सुनिश्चित थी, लेकिन इसी दौरान महाराष्ट्र की टीम के एक रेडर ने हिमाचल की टीम पर मारने का आरोप लगा दिया। ड्यूटी पर तैनात कोच ने इसके बाद हिमाचल के खिलाड़ियों की एक ना सुनी और बिना वजह महाराष्ट्र की टीम को टेक्निकल पॉइंट मिलते रहे। यहाँ तक कि हिमाचल की टीम को टच पॉइंट तक नहीं दिया गया। हैरानी की बात तो ये है कि इस मुकाबले को निर्धारित समय से 3 मिनट पहले ही समाप्त कर दिया गया। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की ये बच्चियां अमरावती स्टेडियम में रात 12 बजे तक यूं ही फूट फूट कर रोती रही और आयोजकों ने महाराष्ट्र की टीम को 30-34 के अंकों से विजेता घोषित कर दिया। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण और भारी मन से मीडिया के समक्ष आना पड़ा। मैं सुरेंद्र शर्मा, डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हिमाचल प्रदेश में कार्यरत हूं और हम आज अपनी टीम को लेकर गर्ल्स एंड बॉयज टूर्नामेंट के लिए 68th NSG टूर्नामेंट जो महाराष्ट्र में अमरावती में आयोजित किया जा रहा था, इसमें हमारा पिछले कल एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मुकाबला जो महाराष्ट्र के साथ क्वार्टर सेमीफाइनल हमारे बच्चों का हुआ। हमारी बेटियों ने अपने पूरे जौहर के साथ पूरा टूर्नामेंट को बहुत अच्छे से जीता और कॉन्टिन्यूसली हम एक तरफे मुकाबले जीत रहे थे। महाराष्ट्र के साथ जो हमारा मुकाबला हुआ उसमें हम पहले बहुत ज्यादा लीड बना के चले थे। बाद में ऑफिशियलों की बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदाराना हरकतों के साथ बच्चों पे जबरन जो है वो हमारे कोचिज पे और बच्चों पे जबरदस्ती जो है वो प्रेशर बनाया गया, जिसके चलते बहुत ज्यादा टेक्निकल पॉइंट कम से कम 15 से 20 पॉइंट का ऐसा इन्होंने गड़बड़ किया जिसके कारण महाराष्ट्र को जो है जिताने की तरफ इनका पूरा इन्होंने जो अपना पूरा सहयोग महाराष्ट्र प्रयास किया गया। और साथ ही साथ हमें बार बार जो है बच्चों पे प्रेशर बनाने के बाद 3 मिनट का जो खेल था हमने मैच को रोकने के लिए कहा था, उस पर बात करने को कही थी, परंतु ऑफिशियलों ने हमें वॉकओवर दे दिया गया और टूर्नामेंट से हमें बाहर कर दिया गया। मैं रिक्वेस्ट करता हूं माननीय सचिव SGF हाई स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया श्रीमान अमरजीत कुमार शर्मा जी, जो डायरेक्टर है हायर एजुकेशन में, मैं उनके साथ उनके ऑफिस में भी SGFI का काम देखता हूं, टेक्निकल कमेटी में हूं और मैं आदरणीय श्री दीपक मिश्रा जी से भी आग्रह करूंगा कि हमारे बच्चों के साथ हुआ अनजस्टिस को एक बार आप ध्यान से देखें और हमारी बेटियों को जो इन्होंने इनके साथ इतना ज्यादा दुर्व्यवहार हुआ इसका सही से न्याय किया जाए और न्यायपूर्ण और सही ढंग से, जैसे कि स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसके लिए जाना जाता है, ये एक ऐसा एक टूर्नामेंट है जो पूरे कंट्री के अंदर अलग अलग जगह पे जो खेला जाता है, सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, तो सबसे अच्छी अध्यक्षता है इसकी SGFI की। तो दोनों से ही मेरा आग्रह है कि इस पे जो है कड़े से कड़ा जो है वो निर्णय लिया जाए और हमारे बच्चों के साथ हुआ इंसाफ के लिए जो है इनको जो है इंसाफ दिया जाए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि आप हमारे बच्ची जो है इनसे भी पूछे। ये है आरुषि, कैप्टन है, दोनों है हमारी कैप्टन वाइस कैप्टन हिमाचल प्रदेश टीम की। आरुषि जो है वो बताएंगी कि आरुषि बेटे कल क्या हुआ। हमारा क्वार्टर फाइनल महाराष्ट्र के साथ था कल। तो मैम मैं बताना चाहूँगी कि हमारे साथ ये हुआ मैम, 15 बोनस हुए होंगे मैम। 2 बोनस नहीं दिए मैम पूरे,
और क्या बोलते हैं मैम, उनके मैम एक बोनस नहीं था मैम, पूरे उनको सारे बोनस दे गए मैम। और मैम एक बार मैम उसको ना मैम क्या बोलते हैं, वो स्ट्रगल में थी तो मैम हमने उसको मैम पकड़ा ना मैम, तो वो मैम खुद गई मैम ऑफिशियल के पास, खुद गई तो ऑफिशियल ने मैम फिर डिसीजन दिया कि हाँ टेक्निकल पार्ट भी दिया और साथ में दिया मैम क्या बोलते हैं येलो कार्ड भी मैम। तो मैम ये गलत है मैम, ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए। और मैम क्या बोलते हैं उसमें मैम पता नहीं 3-4 टेक्निकल पार्ट दिए मैम। और मैम जब लास्ट में मैम 3 मिनट बचे हुए थे तो क्या बोलते हैं तब हम खुद ही बैठ गए मैम, क्योंकि इतना गलत हो रहा था मैम हमारे साथ, तो हम नहीं मैम देख सकते मैम, हम इतने मैम मन से खेल रहे थे, हम वन साइड हरा रहे थे मैम उनको, फिर भी मैम क्या बोलते हैं वो इतने मतलब बुरी तरह से हमारे कर रहे थे ना मैम, तो हम बैठ गए मैम। फिर उन्होंने हमारे को बाहर कर दिया और क्या बोलते हैं उनको जिता दिया, फिर हम मैम बाहर ही बैठ गए। शिवांशी मैम उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया। शुरुआत में जब हम खेल रहे थे पहले तो उन्होंने बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट ऐसे ही दे दिए, और मैम इसको जब वो स्ट्रगल में थी तो उसने उसको बैक होल्ड लिया, लेकिन उसके पहले तो ऑफिशियल ने कुछ नहीं बोला। जब उसने ऑफिशियल से कंप्लेंट की उसके बाद ऑफिशियल ने ये डिसीजन दिया कि इसको येलो कार्ड दिखा के बाहर बिठाने की कोशिश की, लेकिन हम तब भी नहीं हुए। लेकिन उसके बाद जब लास्ट के 3 मिनट बचे उसके बाद उन्होंने फिर से वैसा किया, उन्होंने बार बार टेक्निकल पॉइंट दे रहे थे वो और गलत उससे दे रहे थे। फिर उसके बाद हम बैठ के, क्योंकि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा था, उसके बाद फिर उन्होंने ऐसे ही जिता दिया। हम कोर्ट से बाहर भी नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने उनको वैसे ही जिता दिया होता था और हमें ऐसे ही ज़बरदस्ती कोर्ट से बाहर कर दिया 3 मिनट पहले मैच में मैम हमारे मैम और मैम मैच में जब हम खाना खाने गए थे उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया, उन्होंने हमसे गलत तरीके से बात की, हमारे टीचरों के साथ बहुत बदतमीजी की मैम, बहुत ज़्यादा मैम। तो हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमें क्या बोलते हैं न्याय मिले।